अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो जी आज की जो रेसिपी है वो है कुकी टार्ट। ठीक है, इसकी जो डो है उससे आप कुकी भी बहुत आला बना सकते हैं और जो टार्ट है वो तो आप बनाएंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें लेनी है ना, हमने रूम टेम्परेचर लेनी है, उसमें जो बटर है वो भी रूम टेम्परेचर, एग योक लेनी है वो भी रूम टेम्परेचर लेनी है, इसमें सिर्फ एग योक डलेगी। और जो है ये वनीला एसेंस है, मेरे पास वेबग्योर का है। मेरे पास ज़्यादातर जितनी भी प्रोडक्ट है ना बेकिंग की, ज़्यादातर वो वेबग्योर की होती हैं। तो ये नहीं कि कोई वजह है जो मैं ये रख रही हूँ, बस इसका मुझे फ्लेवर अच्छा लगता है, कलर्स का भी जो रिज़ल्ट है वो बेहतर होता है। और हाँ, चॉकलेट नहीं, वो बहुत एक्सपेंसिव है तो मैं वो नहीं उसका ले सकती, वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। तो लेकिन कोको पाउडर भी मैं यूज़ करती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता वो भी मुझे लगता है आउट ऑफ बजट हो जाएगा जो उसकी प्राइसेस चल रही हैं आजकल। तो सबसे पहले यहाँ मैंने बटर लिया है रूम टेम्परेचर। ठीक है, और इसके साथ ये घर की पिसी हुई आम चीनी है। चीनी को आप बारीक आपने पीसना है, जैसे पाउडर फॉर्म होती है। ठीक है, क्योंकि जब हम घर में पीसते हैं ना थोड़ी सी दानेदार होती है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसको बिल्कुल फाइन पाउडर जो है आप वो लो, ताकि ये अच्छे तरीके से डो में घुल जाए। ठीक है, हमने वो डाली है। फ़िलहाल हम ये दो चीज़ें ही डालेंगे और इसको पहले आप हाथ से मिक्स कर लो। ठीक है, मतलब वैसे तो सॉफ्ट बटर है, ना भी करो तो कोई मसला नहीं। थोड़ी अगर आप मशीन की स्पीड रखोगे तो उसको हल्का रखना, ताकि जो चीज़ें हैं उड़े नहीं, इसमें जो शुगर हमने डाली है ना वो उड़े नहीं। ये वाला आप देख लो, हम इसको यूज़ करेंगे और दूसरा नहीं करेंगे जिससे हम क्रीम व्हिप करते हैं, वो वाला हम पैडल नहीं यूज़ करेंगे, हम ये वाला यूज़ करेंगे। तो इसमें जब हमने इसको लगाकर स्टार्ट करना है, बीटिंग पॉइंट स्टार्ट करना है, तो हमने सबसे पहले जो लो स्पीड है थोड़ी देर हम उस पर करेंगे। और जैसे ही शुगर उसमें हल हो जाएगी ना, हल से मुराद मतलब थोड़ा उसमें मिक्स हो जाएगी, तो हम उसको स्पीड को बढ़ा देंगे। ठीक है, अभी आप देखें कि मैंने बहुत हल्की स्पीड रखी है ताकि चीनी का जो पाउडर है वो उड़े नहीं। थोड़ा सा ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्स होगा तो स्पीड को मैं बढ़ा दूंगी। और इसको हमने इतना करना है कि थोड़ा सा बटर अपना कलर चेंज कर ले। पीले से, इसका पीला कलर है तो हल्का सा ज़रा लाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे एग योक, बारी बारी करके 3 डलनी है, 3 से ज़्यादा नहीं डलनी। पूरा अंडा भी आपने नहीं डालना, एग योक है तो एग योक की डालनी है। ठीक है, इससे डो बहुत मज़े की बनती है। ये कुकी क्रस्ट जो इसका होता है ना बड़े मज़े का बनता है, टार्ट में भी अच्छा होता है, बहुत हार्ड नहीं होता। और आप चाहो तो फिर आप इसमें थोड़ा कोको पाउडर ऐड करके आप मुख्तलिफ़ किस्म के कुकीज़ बना सकते हो, तो इससे काफ़ी सारी डो बन जाती है। इसमें मेरे तकरीबन 2 टार्ट बनेंगे। वनीला एसेंस की बारी आएगी तो जिस वक्त शुगर, अब स्पीड मैंने थोड़ी बढ़ा दी है, तो आप उसमें 2 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दें। ठीक है, 2 टीस्पून डालने हैं। तो बात हम कर रहे थे उसकी कोको पाउडर की, तो हम कोको पाउडर डाल के भी इसकी कुकीज़ बना सकते हैं। आप चाहो आप टार्ट भी बना सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा हम इसमें नट्स डालकर, और जैसे काफ़ी वेरिएशन होती है कुकीज़ की, आप कर सकते हैं। आप रॉयल आइसिंग के साथ भी बना सकते हैं कुकीज़। मतलब ये एक डो है, इससे हम काफ़ी तरह के काम ले सकते हैं। और दूसरा, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है, बड़ी लाइट होती है। कोई ये नहीं होता कि जी बड़ा सख्त किस्म का इसका कुकी है, बिस्किट है, या ये जो इसका टार्ट की बेस है वो सख्त है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बड़े मज़े का होगा। अब देखो, आप इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा साफ़ करते रहना ताकि जो बटर साइडों पर रह गया है वो भी अच्छे तरीके से उसमें मिक्स हो जाए। वरना बाजू का ये होता है कि जो साइडों पे लगा होता है वो रह जाता है और बाकी अपना कलर चेंज कर लेगा, थोड़ा फ्लफ़ी हो जाएगा। हमने इसको थोड़ा सा फ्लफ़ी करना है। ठीक है, कलर भी चेंज होगा तो जाहिर बात है कि वो फ्लफ़ी हो जाएगा। स्पैचुला से हमने सारा इसको साइड से साफ़ किया और दोबारा से मशीन को हाई स्पीड पर हमने ऑन कर दिया। ठीक है, अब जब आप ये भी देखना कि जब आप जर्दी डालोगे तो जब भी आपकी स्पीड नॉर्मल हो या लो हो, क्योंकि जब वो भी आप डालोगे तो वो भी उड़ेगी। वो जाहिर बात है लिक्विड चीज़ है, हाई स्पीड कर कर आप डालोगे तो उसकी छींटें इधर उधर आएंगी। तो यहाँ पर मैंने इसकी स्पीड हाई की है। अब देखें, जर्दी डलेगी, स्पीड को हल्का करके, और इसमें ये एक डाली, एकदम से नहीं डालनी। ठीक है, एकदम से डालेंगे तो वो ज़्यादा उड़ेगी। दूसरी डाली और उसके बाद तीसरी हमने डाल देनी है और इसको दोबारा से व्हिप करना है। ठीक
ठीक है, इसको दोबारा से करेंगे और इसको इतना करेंगे कि ये थोड़ी सी और फ्लफ़ी हो जाए, इसका कलर और लाइट हो जाए। एग योक डालने से इसका कलर ब्राइट हो जाएगा, तो हमने उसको थोड़ा सा और लाइट करना है। मैदा कोई लाजमी नहीं कि आप ब्रांड का लें, जो सादे मैदे होते हैं ना, स्टोर पर पड़े हुए पैकेट बने हुए होते हैं, आप वो ले लें। दूसरी आप अगर शॉप से लें जहाँ खुला होता है, तो वहाँ पर अब जैसे गर्मी आ रही है तो उसमें चांसेस होते हैं कि कीड़े वगैरह पड़े होते हैं, तो बेहतर है कि आप स्टोर से ले लें। अगर आप ब्रांड का यूज़ करना चाहते हैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, वो ब्रांड का मैंने यूज़ किया था डोनट के लिए, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अब देखिए मैंने कर लिया है, साइड से सारा साफ़ करके थोड़ा सा वो लिक्विड फॉर्म में हो गया, क्योंकि अंडे की जर्दियाँ डली हैं, तो वो जो है उसका टेक्सचर थोड़ा सा लिक्विड टाइप हो गया है। अब इसमें जब हम मैदा डालेंगे तो उसमें भी वही ख्याल आपने रखना है कि स्पीड को स्लो ही रखना है, एकदम उसको तेज़ नहीं करना। और ये देखिए मैंने आपको कलर, आप चेक करें कि इसका कितना कलर लाइट हो गया है, ठीक है। तकरीबन ये रेडी है। फ्रीज़ करना हो आप इसको फ्रीज़ कर दें, ये 2-3 महीने इसको कुछ नहीं होता। आप इसको क्लिंग रैप में उसको रैप करके एयर टाइट बॉक्स में रख दें अच्छे तरीके से, और आप इसको फ्रीज़ कर दें। फ्रिज में अगर आपने, जैसे मैंने इसको 3 दिन पहले बना के रख दिया था, ईद के लिए बना रही थी, तो ईद पर फिर आपको पता है ज़रा रश ज़्यादा होता है, काम का बर्डन ज़्यादा होता है, तो हम हर चीज़ को टाइम नहीं दे पाते। तो ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो मैंने पहले करके रख लिए थे। ये 3 दिन पहले मैंने डो बना के इसको फ्रिज में रख दिया था अच्छी तरह से रैप करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने यूज़ की तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। अब इसमें हम मैदा डालना स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके डालना, एकदम से सारा नहीं डाल देना, और स्लो स्पीड पर रखेंगे। जैसे ही वो मिक्स होगा तो आप चाहो तो हल्की सी स्पीड बढ़ा दो, बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि वो मशीन थोड़ी सी ज़रा आपको फ़ील होता है कि टाइट होना शुरू हो गई है, उसका जो उसकी पावर है वो ज़रा ज़्यादा खींच रही है, तो आपने स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देना है, बहुत ज़्यादा फुल पर नहीं करना, ठीक है। और जैसे ही ये सारा इसमें जो मैदा है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, तो हमने इसको बंद कर लेना है, मशीन को इससे अलग कर लेना है। तो अब ये है कि इसको मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने 3 दिन पहले बनाई थी, और जब मैंने फ्रिज से निकाली तो तकरीबन घंटा 1.5 घंटा मैंने इसको बाहर रखा, ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आई है। तो उसके बाद इसको बेल कर मैंने जो सारा काम किया है वो किया है, ठीक है। और बेकिंग हमने जो करनी है वो अवन की मैं आपको सेटिंग बताऊं, हमने फ़ैन ऑफ करना है, ऊपर नीचे वाला दोनों रॉड ऑन करने हैं, ठीक है जी। और इसको हमने 140 डिग्री पर 12 मिनट के लिए बेक करना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं इसको टाइम देना, बस इसका खूबसूरत सा कलर आए तो आपने इसको निकाल लेना है। ज़्यादा बेक करेंगे तो ब्राउन की तरफ चला जाएगा और जो इसका टेस्ट है थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। तो मेरी कोशिश होती है कि चीज़ खूबसूरत भी लगे और खाने में भी अच्छी लगे, तो इसलिए ज़रा ध्यान रखना है कि जब आप इसको बेक कर रहे हो तो आप अवन के आसपास ही रहें। जैसे आपको लगे कि कलर पकड़ रहा है तो आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ऊपर वाला रॉड भी ऑन होगा, और ज़रा सी आपकी अगर इधर उधर देर हो गई या आप थोड़े से लापरवाही आपने दिखाई तो उसका कलर डार्क हो जाएगा, ठीक है। वो काम हमने नहीं करना, हमने उसको जलाना नहीं, हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, हमने येलो खूबसूरत कलर उसको देना है। यहाँ जी मैदा मैं सारा डाल चुकी हूँ और स्पीड अभी स्लो ही है। फिर आप देखना कि मैं थोड़ा सा इसको तेज़ स्पीड पे करूँगी ताकि सारा मैदा जो इर्द गिर्द लगा हुआ है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। मैंने मशीन में किया है, आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। और हाँ, वो जो हैंड बीटर होता है ना, उससे नहीं, मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप उससे करें, क्योंकि वो थोड़ी ना ज़रा सेंसिटिव चीज़ होती है, उसके ख़राब होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। कोई उसकी अंदर से कोई अगर कोई पार्ट टूट गया ना तो फिर इन के पार्ट मिलते भी नहीं हैं, वो चीज़ दोबारा ठीक नहीं आपकी होती। तो कोशिश करें कि हाथ से अगर कर सकते हैं विस्क यूज़ करें, हैंड विस्क जो है, मशीन नहीं यूज़ करें। और अगर ऐसी मशीन है तो बेशक कर लें, ठीक है। अब देखें ये डो कितनी प्यारी है, कितनी सॉफ्ट है, बटर बड़े अच्छे तरीके से फ्लफ़ी हुआ हुआ है, मैदा बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हुआ हुआ है, कोई मेरे हाथ पर ये चिपक भी नहीं रहा, ठीक है। ये डो इस वक्त रेडी है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको साफ़ करना है अच्छे तरीके से, और क्लिंग रैप में इसको फोल्ड कर कर पैक कर देना है, और फिर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। अगर फ्रीज़र में रखना है तो एयर टाइट बॉक्स में आप रख लेना, ठीक है। अब देखें ये आपके सामने है कि इसमें मैदा मिक्स हुआ है। अगर कोई थोड़ा सा नहीं भी हुआ तो वो हम उसको हाथ से क्या इसको स्पैचुला से मिक्स करें, हो जाएगा।
जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना तो हमने कोई इसका गोला सा ये पूरी डो इसी तरह से नहीं रैप करनी, हम इसको थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप में शेप देकर हम इसको फिर फ्रिज में रखेंगे या हम फ्रीज़ करेंगे। वो इसलिए कि जो अगर आप ऐसे ही इसका पूरा आटे का जिस तरह होता है आप वो कर लोगे तो वो जब रूम टेम्परेचर पर आएगा तो वो काफ़ी टाइम ले लेगा, वो बाहर से तो हो जाएगा, वो अंदर से नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको रेक्टेंगल टाइप या स्क्वायर टाइप करोगे तो वो जल्दी रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा और सारे का सारा आएगा। ये नहीं कि वो बीच से सख्त है और साइड से या ऊपर नीचे से वो सॉफ्ट हो गया है। हमें सारी डो को एक तरीके से करना है, ठीक है। बस ये आपने ध्यान रखना है कि पूरे का पूरा जो इसका पेड़ा टाइप है ना, हमने वो नहीं इसमें कर लेना। हमने इसको रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में लाकर हमने इसको फिर फ्रिज में या फ्रीज करना है। टेम्परेचर का मैंने आपको बता दिया, रॉड का मैंने आपको बता दिया। जब कुकीज़ खासकर बेक हो रही होती है ना तो उसमें हमें फ़ैन नहीं चाहिए होता। ब्राउनी बेक हो रही है तो उसके लिए भी एक है कि आप, कुछ लोग कर भी लेते हैं, उनके हाथ से गुजरा हुआ होता है, उनको पता होता है चीज़ को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। लेकिन मैं जब टार्ट के लिए करती हूँ या कुकीज़ के लिए करती हूँ तो ऊपर नीचे वाला रॉड ऑन होता है और फ़ैन ऑफ होता है। क्योंकि इसमें हमें कोई ये नहीं कि हमें इसको अंदर तक वो करना है, पकाना है कि ये इसका जो क्रस्ट है वो सख्त हो, हमें ऐसा नहीं करना, थोड़ा सॉफ्ट रखना होता है ताकि आपको पता चले हर चीज़ खाने में थोड़ी सॉफ्ट होती है तो वो ज़्यादा ना हो। आप देखो मैंने इसको हाथ की मदद से रेक्टेंगल शेप दे दी है, ठीक है। और कोई बहुत मोटा नहीं है, उसको तरीके से 1 इंच होगा या 1.5 इंच होगा तो मैंने उसको उस तरीके से करके रैप कर लिया है। अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी 2 से 3 दिन के लिए, आप 5 दिन के लिए भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा करना है तो आप बेहतर है इसको आप फ्रीज़ कर दो एयर टाइट बॉक्स में। इसमें अंदर ज़ाहिर बात है जब हम फ्रीज़ करते हैं तो उसमें ज़्यादा ठंडक ना जाए कि इसमें क्रिस्टल बने, हमें क्रिस्टल नहीं चाहिए होंगे, वो डो हमारी ख़राब कर देगा। तो बस ये अच्छे तरीके से इसको रैप करके रख दिया है। अब 2 दिन बाद मैंने इसको 3 दिन बाद निकालना है और मैंने अपना काम शुरू करना है। लो जी, काम मेरा अब स्टार्ट है। 2 दिन के बाद ये आपके सामने है, ठीक है। मैंने फ्रिज में रखा था, ये मैंने अब इसको निकाल के रूम टेम्परेचर पर ले आई हूँ और ये काफ़ी जो है वो सॉफ्ट हो गया है 1.5 घंटे के अंदर अंदर। अब थोड़ा सा इसको हाथ से मिक्स करें या इसको रैपर में ही उलट पुलट करके अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लो और जितना आपको यूज़ करना है आप उतना ले लो, बाकी को आप रैप करके रख दो, ठीक है। अब आप देखना कि जब मैं इसको बेलूंगी तो ये बड़े मज़े की डो होगी, बड़ी बड़ी स्मूथ होगी, बड़े अच्छे तरीके से इससे काम होता है। तो अभी तो मैं टार्ट बना रही हूँ, बाकी जो डो बचेगी उससे इंशाल्लाह कुकीज़ वगैरह बनेंगे। वो फिर दूसरा सीन होगा उसका, वो जब करूँगी तो अगर वीडियो बना सकी तो आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी। यहाँ देखें मैं इसको हाथ से मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए और जितना मुझे ज़रूरत होगा मैं उतना उसको निकाल लूँगी। पेपर मैंने लिया है, ये लिखा तो दराज पे पार्चमेंट पेपर था मगर जब मैंने मंगवाया तो ये पार्चमेंट पेपर नहीं था, ये बटर पेपर था। समझ नहीं आती पाकिस्तानी कौम को कि पार्चमेंट पेपर क्या होता है और बटर पेपर क्या होता है। तो वही बात है कि जब आप मंगवाएं तो, हालांकि इनके रिव्यूज़ भी अच्छे थे, मैंने रिव्यूज़ देखे, उसके बावजूद मुझे जो पार्चमेंट पेपर नहीं मिला, बटर पेपर मिला। बटर पेपर और पार्चमेंट पेपर में बहुत बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, जो मुझे चाहिए वो मैंने डो ली है, ठीक है। उसको हाथ से, हल्के हाथ से मैंने मिक्स किया है, ज़्यादा हाथ नहीं लगाना क्योंकि फिर ये बटर है, सॉफ्ट हो जाएगा, मेल्ट होगा तो वो काम ख़राब होगा। हल्के हाथ से इसको करके जितना मुझे चाहिए मैंने ले लिया है और बाकी को मैं रैप करके साइड पे रख दूँगी। ऊपर नीचे इसके बटर पेपर रखकर इसको मैंने बेलना है, ठीक है। रोलिंग पिन आपके पास कोई सी भी हो, आपने उसको बेलना है और पहले हाथ से इसको थोड़ा सा बारीक कर लें ताकि आपको बेलने में प्रॉब्लम ना हो। हल्का सा उसको टैप करें या हल्का हल्का सा बेल लें, उसके बाद इस पर दूसरा पेपर रख के इसको हमने पूरी शेप देनी है जो हमें चाहिए। टार्ट के लिए आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो ये आप बेल रहे हो ना तो बहुत मोटी हो और ना बहुत बारीक हो, आपने दरमियाना रखना है क्योंकि बेकिंग के बाद इसने फूलना होता है, ठीक है। तो फूलना है तो फिर हमें ये नहीं कि हम मोटी बना दें तो वो बहुत मोटी बनेगी, इसलिए आपने देखना है कि जब मैं इसको लगाऊंगी उसमें पैन में तो कितना वो मोटा होगा, वो ज़्यादा मोटा नहीं होगा, ठीक है। रोटी की तरह, जिस तरह आपकी बारीक रोटी तवे पे डलती है ना, बहुत बारीक नहीं, नॉर्मल वाली रोटी आपने इस तरीके से डालनी है, इसको मोल्ड में डालना है। जब आप इस पर बटर पेपर रखोगे तो आपने देखना है कि इसको सेंटर में होना चाहिए और चारों तरफ से जगह ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि जैसे जैसे हम फैलाएंगे तो डो
फैलेगी और ये ना हो कि आपकी डो पेपर से बाहर आए। बाहर मतलब वो फिर काम ख़राब हो जाएगा। जब हम इसको ऊपर उस पर बिछाएंगे तो हमें पेपर की हेल्प चाहिए होगी, वरना ये टूटेगी। तो टूटेगी तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है, आपका काम ख़राब होगा। जहाँ से थोड़ा थोड़ा सा, खैर थोड़ा सा जब हम इसको उस पर डालते हैं मोल्ड पर, तो वो हल्का सा होता है, साइड की जो होती हैं किनारे शार्प होते हैं ना, तो वो खुद ही डो अलग हो जाती है। तो वहाँ भी आप देखना, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से डो को कवर करना है। ठीक है, ये देखें, ये मैंने बेल लिया है और ये मेरे पास मोल्ड है जिसका जो बॉटम है वो अलग हो जाता है। ठीक है, बहुत बड़े वाला मैंने नहीं लिया, मैंने जो सेंटर के दो होते हैं ना, मैंने वो उठाए हैं। तो अब ये देखें कि ये मैंने बेल लिया और इसको बड़ी एहतियात के साथ मैंने इस पर रख दिया, डाल दिया है। नीचे वाला पेपर मैंने उसको अलग फ़िलहाल नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं उसको अलग करती तो उस पर मुझे, जब मैंने इसको उस पर डाला है तो मुश्किल हो जाना था, उसने वैसे ही अलग हो जाना था। बड़े हल्के हाथ से हमने इसको सेट करना है, हल्का सा अंदर प्रेस करना है। ठीक है, कि अगर वो जैसे कॉर्नर उसके उठे हुए ना, तो वहाँ पर डो हमारी सेट हो जाए। अब इस पेपर को बड़े हल्के हाथ से आप अलग करो। ठीक है, दूसरा हाथ उसके साथ रखो कि वो सेंटर से उठ के फटे नहीं। और ये कॉर्नर्स हमने अलग कर लिए हैं, जितने एजेस उसके शार्प हैं तो वो खुद ही अलग हो जाता है और बड़े तेज़ होते हैं। एहतियात से आपने काम करना है, कोई आपका हाथ ना कटे। अब देखें, जो साइड पर जगह खाली है ना, मैंने उसको फिल करना है टाट की। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, पहले उसको सेट कर लिया है और जितनी जगह बचेगी वो थोड़ा थोड़ा लेकर साइड्स पर उसके लगाती रहूँगी और उसको कवर कर दूँगी। हल्के हल्के हाथ से, दबाना नहीं है, बहुत हल्का हाथ रखना है, हल्के हाथ से दबाना है। ये नहीं कि आप उसको कस कस के दबा रहे हो और वो बिल्कुल बारीक सी झिल्ली बन गई है। बिल्कुल इतना रखना है कि वो तरीके से फोल्ड हो, और जहाँ आप इसको, इसका जॉइंट है ना, वहाँ से हल्का सा ज़रा ज़्यादा प्रेस करना है, ताकि बेकिंग के बाद ये अलग ना हो। बस ध्यान में रखना है कि बहुत मोटा ना हो। जितनी हमारी हमने डो को बेला है ना, इसके एजेस भी हमने उतना ही लगाना है, क्योंकि वो देखिए जब अलग किया हुआ है तो उसको बेलने की तो ज़रूरत ही नहीं, वो जो साइड से अलग हुआ है उसी को लिया है। अब ये रेडी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कोई भी आप कांटा ले लें। ठीक है, कोई भी नोकीली चीज़ ले लें जो आपको, आपके पास हो, छुरी भी आप ले सकते हो। आपने उसमें इसको पोक कर देना है। ठीक है, इसमें ऐसे सुराख कर देने, ताकि जब इसको हम बेक करें तो ये सिर्फ सेंटर से गुब्बारे की तरह ना फूले, इसको प्रॉपर हीट मिले। ठीक है, अगर ये फूल रहा है तो ये इक्वली इसको फूलना चाहिए। तो यहाँ पर ये इसके लिए लाजमी एक स्टेप है कि हमने इसको किसी भी आप नुकीली चीज़ से इसमें आप सुराख करते हैं। ठीक है, तो ये मैं कर रही हूँ। और फिर इसको हमने क्या करना है, घंटे से 1.5 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दो। अगर आप फ्रीज़र में रख रहे हो तो 1 घंटा काफ़ी है, ज़्यादा ही है। 45 मिनट या आधा घंटा काफ़ी है आपके लिए, मौसम पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये मेरी डो बची है जो मैंने इसको पैक करके रख देना है, और ये मेरे दोनों रेडी हैं। ठीक है, अब इसको मैं रखूँगी, फ्रिज में रखूँगी 2 घंटे के लिए। ठीक है जी, और क्योंकि अभी मौसम आजकल कुछ गर्म है तो इस वजह से 2 घंटे मैंने दिए हैं। बेकिंग कर रही हूँ, देखें उसका कलर खूबसूरत सा आ गया है अवन के अंदर। और इसको निकाल कर, जब तक ये पूरा ठंडा नहीं होगा, इस पर मैंने कुछ नहीं लगाना। चाहे लेमन कर्ड लगाऊँ, गनाश लगाऊँ, मैंने गनाश वाले बनाए हैं, बच्चों को मेरे गनाश वाले पसंद हैं, तो इस वजह से उस पर ठंडा पूरा हो जाए फिर अप्लाई करूँगी। अब आप देखो, कलर को बहुत डार्क उसका नहीं है, बड़ा खूबसूरत कलर है। ये मेरा गनाश रेडी है, ये भी मैंने एक दिन पहले करके रेडी रखा था, तो इसकी रेसिपी भी इसकी वीडियो लिंक में डाल दूंगी, आप चेक कर लेना अगर किसी को चाहिए होगा। नोज़ल मैंने ये वाली ली है। ठीक है, जो इससे बड़ा खूबसूरत रोजेट बनता है। तो मैं पूरे पर इसके साथ पाइप करूँगी, और दूसरे को, वो छोटा है तो उस पर आप जो आपका डिज़ाइन दिल करे आप वो कर लो, आपने वैसे ही उसको पोर करना है। तो गनाश को इससे थोड़ा सा और लिक्विड करके आपने उसमें पोर करना है और उसको अच्छे तरीके से फैला देना है। अब यहाँ देखिए, मैंने नोज़ल लगाई हुई है और मैं बड़े हल्के हाथ से उसको प्रेस करती जा रही हूँ, क्योंकि गनाश सॉफ्ट है, बहुत टाइट नहीं है। तो और वो बड़े मज़े से फैल रहा है। ठीक है, वो है कि तरह सा जब हम जहाँ से इसको हाथ को प्रेस करते हैं कि ऊपर से खाली होता जा रहा है तो थोड़ा सा वो हिलता है। उसके बाद वहीं से आप इसको स्टार्ट करना है और इसको पूरे टाट पर मैंने अच्छे तरीके से फैला लिया। बहुत मोटी गनाश की लेयर ना लगाना, क्योंकि गनाश हो या फज हो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। डार्क चॉकलेट गनाश है, अगर मिल्क है तो वो थोड़ा सा फ्लेवर में लाइट होता है। डार्क चॉकलेट गनाश
थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की होती है। अगर आपको पसंद है तो वो आपके ऊपर है कि आप उसकी कितनी मोटी लेयर रखना चाहते हो गनाश की। तो मैंने ये नॉर्मल ही रखी है क्योंकि डार्क चॉकलेट है तो इसका जो टेस्ट होता है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। ठीक है, डेकोरेशन मैं इस पे करूँगी जो मैंने मैक्रोन पेंट करके रखे थे, वीडियो डल चुकी है। ठीक है, वो मेरा ख्याल है ईद वाले दिन ही मैंने डाली थी। हाँ जी, ईद वाले दिन डाली थी। और वो उसकी डेकोरेशन करूँगी, आपके ऊपर है। आप इस पर फ्रेश फ्रूट की करना चाह रहे हो आप, या कोई आप जेली करना चाह रहे हो, या पीनट्स हैं, कोई नट्स हैं, किसी भी किस्म की आप करना चाह रहे हो, वो टोटली आपके ऊपर है। जो आपको अच्छा लगता है आप उसकी करें। अब दूसरा जो है उसको मैं ऐसे जो स्टार शेप है उसमें कर दूंगी पाइप, जैसे एक छोटा सा फ्लावर होता है ना उसमें करके, क्योंकि सॉफ्ट है तो ये जो जब उठता है ना तो जो इसकी टिप होती है मुझे बड़ी प्यारी लगती है, थोड़ी सी फोल्ड होती है, उससे खूबसूरती और ही आती है। इसको इसी तरीके से पूरे को फिल कर देंगे। ठीक है, और जो डेकोरेशन आपने इस पर करनी है वो थोड़ा सा जैसे ये सेट हो जाए तो आप इस पर कर लें। उसके बाद ये फ्रिज में 5 से 6 दिन, इसको कुछ नहीं होता, आप आराम से रख कर इसको खाएं। आपने किसी को गिफ्ट करना है आप गिफ्ट करें, बहुत यूनिक चीज़ है। तो मैंने जो इसमें एक बड़े वाला था वो मैंने अपने लिए रखा था, और जो छोटा था वो मैंने ईद के तौर पर गिफ्ट भेजा था। मेरी एक फ्रेंड है उनके लिए मैंने उनको गिफ्ट किया था। तो यहाँ पर ये सारा फिल हो गया है। ठीक है, और इसके ऊपर जो डेकोरेशन करनी है फिर वो आपकी मर्ज़ी है, आप नट्स करो, जो भी दिल चाहता है वो आप कर सकते हैं। हाँ, अगर फ्रेश फ्रूट हो तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा वो जूस अपना छोड़ते हैं, तो उसमें बेहतर है फिर आप उसको, अगर आपने फ्रेश फ्रूट के साथ डेकोरेशन की है तो आप उसको जल्दी खा के ख़त्म करें। उसको 3 से 4 दिन आप फ्रिज में ना रहने देना, उसने अपना जूस छोड़ना है और आपके गनाश पे लगना है, और नीचे से आपका जो कुकी क्रस्ट है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो होता है ये सॉफ्ट, लेकिन जूस के साथ ये मज़ीद हो जाएगा। इसको सेपरेट करने का भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, वो भी अगर किसी को देखना हो तो आप देख लेना। बड़े हल्के हाथ से इसके जो एजेस हैं उसको अलग करके, और नीचे कोई ग्लास आप रख लो या कोई भी ऐसी ऊंची चीज़ रखो, और बड़ी एहतियात से जब आप इसको करोगे ना तो जो, क्योंकि इसके नीचे बेस तो लगी हुई है टार्ट के नीचे, तो टार्ट ऊपर आ जाएगा और जो उसके साइड के किनारे हैं ना वो अलग हो जाएंगे मोल्ड के। ठीक है, तो फिर आपने बारीक चीज़ लेके, जैसे कोई बड़ी छुरी होती है, उसको बड़ी एहतियात से आपने उसकी प्लेट भी अलग कर लेनी है, हो जाएगी। मैंने मैक्रोन उसको डेकोरेट कर ली है, अब पीनट्स के साथ कर रही हूँ। पीनट्स के साथ बड़ा मज़े का गनाश लगता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर हर कोई नहीं पसंद करता। आप लोगों को ज़्यादा पसंद है तो आप चॉप करके डाल सकते हैं, और इसके ऊपर आप कैरमल भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपका दिल चाहता है आप उसको कर सकते हो, जिस तरीके से आप उसको अपने फ्लेवर के हिसाब से डेकोरेट करना चाहते हो आप कर सकते हो। थोड़े से मेरे पास ड्राई रोजेस पड़े थे, वो भी मैंने डेकोरेट कर दिए। खाए तो नहीं जाते लेकिन एक डेकोरेशन अच्छी लगती है। तो अब देखें आप, बड़ी आसान सी रेसिपी है और बड़ी फ़ायदेमंद है। बड़ा इसमें बहुत काफ़ी क्वांटिटी में बन जाते हैं। ये 2 टार्ट बन गए हैं, उसके अलावा भी 2 बची हुई है जिसके मैं कुकीज़ इंशाल्लाह बनाऊंगी। आप लोग भी बनाएं और बताएं मुझे कि आपको कैसी लगी, ये खाने में कैसी है। बड़ा बस कलर का ध्यान रखना, कलर डार्क ना होने पाए, कलर लाइट हो, क्योंकि दोनों रॉड ऑन होंगे तो आपने उसके पास खड़े होना है। और टाइम भी कम है, ठीक है, बेकिंग टाइम भी कम है। जब आप दोनों रॉड ऑन करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपका बेकिंग टाइम कम हो जाता है, क्योंकि उसने जल्दी कुक होना है, उसने देर से। नीचे वाले रॉड में थोड़ा टाइम लगता है, जब दोनों रॉड होंगे तो वो ऊपर नीचे से दोनों तरफ से उसको हीट मिल रही है तो वो जल्दी कुक होगा। ठीक है, अब ये आपके सामने इसकी फाइनल लुक है। एक मेरा गिफ्ट है और एक मेरे अपने लिए, जो कि मैंने 3 दिन बाद भी रख कर खाया है, तो वही टेस्ट था, बल्कि मुझे लगा शायद ज़्यादा मज़े का हो गया, चाय के साथ ज़्यादा मज़े का लगता है। इसके साथ ही अब इजाज़त दें, अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।